आइए स्टार्ट करते हैं बजट 2023 और 24 को। ये पहला बजट है अमृतकाल का, फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। विजन फॉर अमृतकाल क्या है? एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। फोकस एरिया क्या है? फोकस एरिया पहला है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की गई है, और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की बात की गई है। दूसरा फोकस एरिया क्या है? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जो कि शॉर्टकट में पीएम विकास भी कहा जाता है इसे, आर्टिजन्स और क्राफ्टमैन के लिए। तीसरा क्या है? टूरिज्म। चौथा है ग्रीन ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडिया का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है वो है 7%। टोटल बजट कितने का है? 45.03 लाख करोड़। वेरियस डेफिसिट देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट कितना है? 5.9% जीडीपी का। रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% जीडीपी का। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7% जीडीपी का। प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 2.3% जीडीपी का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टॉप 6 रिसोर्सेज जहाँ से पैसा हमारे पास आएगा गवर्नमेंट के पास, तो सबसे बड़ा है बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज़, 34% वहाँ से आएगा। जीएसटी 17%, फिर कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स दोनों 15% हैं। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ 7%, कस्टम ड्यूटीज़ 4%। कहाँ पे बजट का सबसे अधिक पैसा जा रहा है? 6 ऐसी जगह। तो इंटरेस्ट पेमेंट में 20% जा रहा है। स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड फीस 18%। सेंट्रल प्लानिंग जो है उसके लिए 17%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 9%। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9% जा रहा है। और डिफेंस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, डिफेंस के लिए 8% जा रहा है। जो बजट है उसमें 7 प्रायोरिटीज़ को अडॉप्ट किया गया है, जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है। ये सप्तऋषि क्या हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। तो सप्तऋषि को बारी बारी देखते हैं। पहली प्रायोरिटी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें एग्रीकल्चर की बात की गई है। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, कृषि वर्धक निधि। फिर उसके बाद आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। फिर उसके बाद मिलेट्स की बात की गई है। मिलेट्स की इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक टर्म यूज़ किया है मिलेट्स के लिए, श्री अन्ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, श्री अन्ना आपको टर्म याद रहना चाहिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्री अन्ना, मतलब इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है मिलेट का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये कहाँ पे है? हैदराबाद। इसे प्रमोट किया जाएगा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। फिर इसी में हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, जिसके अंडर नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जाएंगे। फिर सिकल सेल एनीमिया को इरेडिकेट करने की बात की गई है टिल ईयर 2047 तक। फिर उसके बाद नई डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी और फार्मा इनोवेशंस पे भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी देखते हैं, रीचिंग द लास्ट माइल। इसमें एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे 500 ब्लॉक में। प्रधानमंत्री पीवीटीजी, मतलब कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनके लिए ये स्टार्ट होगा और इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। ये अगले 3 साल तक के लिए चलेगा। फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसमें टीचर और स्टाफ को जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये किसके लिए चलाए जाते हैं? तो ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए चलाए जाते हैं। फिर उसके बाद 5300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ड्रॉट प्रोन रीजन है जो कर्नाटका का, किस प्रोजेक्ट के अंदर? अपर भद्रा प्रोजेक्ट के अंदर। पीएम आवास योजना को बढ़ा के अब 79,000 करोड़ की अब उसमें इन्हेंसमेंट कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत श्री, जिसमें श्री का मतलब है शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ये बनाए जाएंगे। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी पुअर पीपल को, जो लोग जेल में हैं और उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो बेल का अमाउंट दे पाएँ। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रायोरिटी, तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें 2.4 लाख करोड़ रेलवे को दिए गए हैं, जो कि हाईएस्ट है और 9 टाइम्स है उस मुकाबले जो कि 2013-14 में रेलवे को दिए गए थे। 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, उन्हें रिवैम्प किया जाएगा। फिर यूआईडीएफ, मतलब कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका इस्टेब्लिशमेंट होगा। इसको मैनेज करेगा नेशनल हाउसिंग बैंक और इसे यूज़ किया जाएगा फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कहाँ पे? Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में। प्रायोरिटी 4 देखते हैं, अनलीशिंग द पोटेंशियल। इसमें कर्मयोगी मिशन के अंडर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है IGOT कर्मयोगी।
ये बनाया जाएगा जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को स्किल अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा और उन्हें पीपल सेंट्रिक अप्रोच सिखाई जाएगी। फिर इसका विज़न क्या है, तो मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया, जिसके अंडर 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस फॉर एआई ये सेटअप किए जाएंगे इंडिया में। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पैन विल बी यूज्ड एज द कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम्स ऑफ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसी। पैन यहाँ हर जगह यूज़ होगा। फिर विवाद से विश्वास 1 और विवाद से विश्वास 2 ये दोनों स्कीम्स रिलेटेड है किसके लिए, एमएसएमई से। फिर स्टेट सपोर्ट मिशन ऑफ नीति आयोग, इसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एंटिटी डिजी लॉकर ये सेटअप किया जाएगा एमएसएमई, लार्ज बिजनेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। फिर 100 लैब अभी डेवलप की जाएंगी यूजिंग 5G सर्विसेज। फिर लैब ग्रोन डायमंड ये क्या है, तो लैब ग्रोन डायमंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली डायमंड्स होते हैं जो कि ऑप्टिकली और केमिकली सेम प्रॉपर्टी रखते हैं नेचुरल डायमंड्स के लिए। अब इसमें देखते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड्स में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए किसी भी एक आईआईटी को 5 साल के लिए फंड्स दिए जाएंगे जो लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर या उनके सीड्स के ऊपर अपनी आधुनिक तकनीकों के द्वारा रिसर्च करेंगी। प्रायोरिटी 5 को देखते हैं, ग्रीन ग्रोथ 19,700 करोड़ रुपए ये दिए जाएंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। टारगेट क्या रहेगा, टू रीच एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 MMT बाई 2030। फिर 35,000 करोड़ दिए जाएंगे नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विथ वायबिलिटी गैप फंडिंग ये बनाए जाएंगे। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि 13 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम होगा, ये लद्दाख में बनाया जाएगा। पीएम प्रणाम, प्रणाम का मतलब प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ ये लॉन्च किया जाएगा। ये किससे रिलेटेड, फर्टिलाइजर और बैलेंस्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से। गोवर्धन स्कीम, इसके अंडर में 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाए जाएंगे, जिस 500 में से 200 सीबीजी प्लांट्स हैं। सीबीजी मतलब कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। अब गोवर्धन में गोबर का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो गोबर का फुल फॉर्म गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स ये बनाए जाएंगे। फिर मिष्टी, मिष्टी क्या है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम ये किसके थ्रू होगा, MGNREGS और कैंपा फंड। फिर अमृत धरोहर ये अगले 3 साल के लिए है। इसमें क्या देखा जाएगा, वेटलैंड्स, फिर बायोडाइवर्सिटी को इन्हेंस करना, कार्बन स्टॉक और इको टूरिज्म इनसे रिलेटेड है। अगली प्रायोरिटी देखते हैं, यूथ पावर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जिसमें अब बच्चों को कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग ये सब सिखाई जाएगी। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स नए बनाए जाएंगे और उसके बाद लॉन्च किया जाएगा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू प्रोवाइड स्टाइपेंड सपोर्ट टू 47 लाख यूथ 3 साल के अंदर में अंडर ऑल इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। फिर टूरिज्म के बारे में इसमें क्या लिखा है, 50 टूरिज्म डेस्टिनेशंस विल बी डेवलप्ड एज अ कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्किल इन्हेंसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे ये फोकस करेगा और इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो अपना देश इनिशिएटिव। फिर एक और चीज़ से रिलेटेड है, स्वदेश दर्शन योजना ये भी टूरिज्म में इससे रिलेटेड है। फिर अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बॉर्डर विलेजेस में है वहाँ डेवलप किया जाएगा। फिर स्टेट्स विल बी इनकरेज टू सेटअप यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल में क्या होगा, स्टेट्स के जो भी ODOPS हैं मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और GI प्रोडक्ट हैं या अदर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं वहाँ पे स्टेट्स उनका प्रमोशन और सेल कर सकती है। अगली प्रायोरिटी देखते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री ये सेटअप की जाएगी। फिर उसके बाद सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर नए सेटअप किए जाएंगे। फिर उसके बाद 2022 में इंक्रीज़ हुआ है 76% डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन और 91% वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है। स्मॉल सेविंग स्कीम जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र ये अब अवेलेबल कराई जाएगी 2 सालों के लिए मार्च 2025 तक। तो उसका मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो सीनियर सिटीज़न के सेविंग स्कीम के अंदर चल रही थी उसे बढ़ा के 15 लाख से अब 30 लाख तक कर दिया गया है। बजट 2023-24 टू द पॉइंट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें भी हैं।
इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप हो गया है इन वर्ल्ड और सेकंड इन इनोवेशन क्वालिटी अमॉन्ग मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो ये फैक्ट याद रखना है इंडिया के अचीवमेंट 2014 के बाद से। तो इंडियन इकोनॉमी जो 10वें स्थान पे थी 2014 में, अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड हो गई है। ये जीडीपी के मामले में है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स, ये अंडर स्वच्छ भारत मिशन बनाए गए हैं। फिर 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला स्कीम के अंडर अभी नए नए बनाए गए हैं। फिर उसके बाद 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन, बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो 102 करोड़ पीपल को दिया गया है। फिर उसके बाद 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं अंडर पीएम जन धन योजना। फिर उसके बाद इंश्योरेंस कवर 44.6 करोड़ पीपल का अंडर पीएम सुरक्षा बीमा एंड पीएम जीवन ज्योति योजना ये किए गए हैं। फिर कैश ट्रांसफ़र किया गया है 2.2 लाख करोड़ का, वो भी 11.4 करोड़ फार्मर्स को, किसके अंदर, पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर। अब नई टैक्स रिजीम के अंडर अगर आप 7 लाख तक इंडिविजुअल अर्निंग करते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर नए 6 इनकम टैक्स स्लैब्स क्या क्या हैं, 3 लाख से 6 लाख अगर आपकी एनुअल इनकम है 0% टैक्स रेट, 3 से 6 के बीच में है तो 5%, 6 से 9 के बीच में है 10%, 9 से 12 है तो 15%, 12 से 15 है तो 20% टैक्स रेट है, और एनुअली अगर आप 15 लाख से अधिक कमाते हो तो आपका टैक्स रेट 30% रहेगा। नए टैक्स रेजिम में हाईएस्ट सरचार्ज हुए हैं जो कि घटा दिए गए हैं, 37% से अब उन्हें कम करके 25% कर दिया गया है। अब एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्कीम्स अंडर बजट 2023-24, तो 4 टॉप की जो एक्सपेंडिचर हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पे सबसे अधिक पैसा दिया जा रहा है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी 79,590 करोड़। फिर जल जीवन मिशन, इसकी वैल्यू की याद कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मनरेगा है, मनरेगा पे की वैल्यू कोई ज़रूरत नहीं है, टॉप की वैल्यू केवल याद नहीं चाहिए, बाकी आपको नाम पता रहना चाहिए। फिर चौथे पे है पीएम किसान सम्मान निधि और इसकी वैल्यू है 60,000 करोड़, बट कोई याद करने की जरूरत नहीं। एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सेक्टर, इसमें भी टॉप की आपको वैल्यू और डिफेंस, ये दोनों याद रखना चाहिए। डिफेंस कहीं भी है उसकी वैल्यू परसेंटेज कुछ भी याद रहना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन पे कितना पैसा जा रहा है, तो 517034 करोड़, डिफेंस पे जा रहा है 432720 करोड़। फिर रूरल डेवलपमेंट है और एजुकेशन है। फिर वेरियस मिनिस्ट्रीज़ पे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो टॉप 5 सबसे ऊपर डिफेंस पे जा रहा है। अब आप इसको 5.94 लाख करोड़ ये वैल्यू याद रखिएगा। फिर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री जो है उस पर कितना जा रहा है, वैल्यू कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रेलवे पे जा रहा है। फिर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका होम मिनिस्ट्री। अब देखते हैं अपकमिंग गोल्स क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो आपको टारगेट लेफ्ट में दिखेगा और राइट में उनका टारगेट ईयर, तो टारगेट ईयर याद करना है। आप पढ़ सारे लीजिएगा, बट फिर आपको जो ही याद हो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 50% इसको एक बार आप रिवाइज भी कर लें तो आपको लगभग याद हो जाएगा अच्छा खासा। इंपॉर्टेंट है उसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखते हैं, एलिमिनेट करना है कालाजार को, तो इसका टारगेट इंडियन रखा है 2023। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, तो उसका टारगेट है 2030। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंप्लीट करना है 2023 में। फिर मेक फर्टिलाइज़र सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट 2023 में। फिर उसके बाद कनेक्टिंग ऑल कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट विथ रेल नेटवर्क, तो ये 2023 के लिए टारगेट है। फिर ज़ीरो डीजल यूज़ एंड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर, तो ये 2024 के लिए है। हाउसिंग फॉर ऑल, तो ये 2024 के लिए टारगेट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका अर्लियर टारगेट था 2022, बट वो फुलफिल नहीं हो पाया तो उसे 2024 बढ़ा दिया गया। लॉन्चिंग डिजिटल रेडियो 2024। टैप वाटर या क्लीन वाटर सप्लाई इन एवरी हाउस 2024। फिर रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ बाई 50% 2024। मेक इंडियन इकोनॉमी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो टारगेट ईयर है 2024-25 है। मेक इंडियन इकोनॉमी अ $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये 2025 है। ले ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेजेस 2025। मेकिंग इंडिया टीवी फ्री कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है 2025। 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल 2025। अचीव 100 MT कोल गैसिफिकेशन 2030। फिर 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी अचीव करना है तो 2030। फिर अचीव करना है 280 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, तो ये भी 2030 है। रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स इन टोटल कार्बन एमिशन 2030। कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया फ्रॉम इंडिया, इंपॉर्टेंट है 2030। टू मेक
30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन टोटल व्हीकल्स, तो ये 2030 है। HIV एड्स को एलिमिनेट करना है इंडिया से, तो 2030, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेक इंडियन रेलवे नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन और ग्रीन रेलवे, इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाना है 2030, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस द यूज़ ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जिन्हें HFCs भी कहते हैं, 80% तक कम करना है 2047। मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट, या फिर एनर्जी के मामले में सेल्फ रिलायंट बनाना इंडिया को, तो 2047। फिर सेल्फ रिलायंस इन शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी इंडिया को अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाना है, तो वो 2047। ज़ीरो कार्बन एमिशन टारगेट इन मुंबई सिटी 2050, और नेट ज़ीरो टारगेट बाय इंडिया, तो इंडिया का नेट ज़ीरो होने का टारगेट है 2070, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट।